गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर इंग्लिश क्लास स्टैंडर्ड 8। आज हम लोग व्हेन सचिन वॉक्स आउट टू बैट का क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तो पहला जो आपका है वो है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस में। फर्स्ट वन इज़ नेम द पोएट, कवि का नाम बोलना है आपको। तो आंसर होगा द पोएट्स नेम इज़ रस्किन बॉन्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ द रिएक्शन ऑफ द क्राउड व्हेन सचिन एंटर्स द फील्ड। सब लोगों का किस तरह का रिएक्शन होता है, उनका हाव भाव कैसा रहता है जब सचिन ग्राउंड में या मैदान में जब वो एंटर करते हैं। तो आंसर होगा द क्राउड मेक्स अ एक्सेसिव लाउड चीयरिंग व्हेन सचिन एंटर्स द फील्ड एंड आर वेरी एक्साइटेड। सभी लोग बहुत उत्साह के साथ सचिन को वेलकम कर रहे थे और इतनी ज़ोरों से आवाज़ उनकी आ रही थी चीखने चिल्लाने की, सचिन को उत्साहवर्धन करने के लिए, जैसे सबकी कान जो है वो बहरे हो जाएंगे, इस तरह की आवाज़। थर्ड क्वेश्चन जो है वो है व्हाट डू यू मीन बाय ए डेफनिंग साउंड। तो इसकी चर्चा हम लोग पिछले आंसर में भी किए। तो आंसर होगा डेफनिंग साउंड मीन्स एक्सेसिव लाउड चीयरिंग। जब बहुत ज़ोर से हम लोग देखते हैं कि मैदान में, ग्राउंड में सभी लोग एक साथ जब बोल उठते हैं या उत्साह के साथ चिल्ला उठते हैं तो इतनी आवाज़ होती है कि वो आवाज़ चारों तरफ गूंजने लगती है और ऐसा होता है जैसे लगता है कि कानों में बहुत देर तक वो आवाज़ गूंज रही है। तो उसे ही डेफनिंग साउंड कहते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है अकॉर्डिंग टू द पोएट व्हाट मेक्स सचिन अ वंडर मैन। क्या ऐसा उसमें खूबी था जिसके कारण उन्हें वंडर मैन के नाम से भी जाना जाता था, या किस तरह से वो बने। तो पोएट के हिसाब से यानी कवि के अकॉर्डिंग टू द पोएट द लव फॉर द गेम विच ही ट्रूली लर्नड मेक्स सचिन अ वंडर मैन। जो उनको वो खेल, सचिन को जो क्रिकेट सीखने की जो चाह थी, उनको जो उस खेल में जो रुचि थी उनकी, और जो उनका मेहनत था, ये सभी मिलके सचिन को एक वंडर मैन का खिताब दिलाया था। नेक्स्ट आपका एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि अरेंज द इवेंट्स इन करेक्ट ऑर्डर एज गिवन इन द पोएम। जैसे कविता में लिखा हुआ है ठीक उसी क्रम में आपको सजाना है। तो क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग किताब में देखिए, मैं आंसर आपको अब लिखवा रही हूँ। तो आंसर होगा वॉइस राइजेज टू फीवर पीच यानी बी नंबर। सेकंड होगा ई नंबर सचिन कम्स इन टू बैट। इसके बाद एफ नंबर ही टेक्स हिज स्टांस। इसके बाद ए नंबर ही गिव्स द फील्ड अ फ्रेंडली ग्लांस। डी नंबर ही फोकसेस ऑन द बॉल। सी सचिन स्टेप्स आउट टू हिट द बॉल। इसके बाद है कंप्लीट द सेंटेंसेस। तो पहला है देयर्स अ हश अराउंड द ग्राउंड एंड देन, यहाँ पे कुछ सेंटेंस का ये लिखा हुआ है वर्ड्स, अब बाकी सेंटेंस को आपको कंप्लीट करना है। तो देखिए यहाँ पे इटैलिक में आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा देयर्स अ हश अराउंड द ग्राउंड एंड देन द डेफनिंग साउंड। नेक्स्ट he gives a little hitch of shoulders as he takes his stance. See, he just steps out and gives the ball a handsome clout. D number, he strikes a balance between dash and dash. He strikes a balance between being a dash and dash. तो आपको उन दोनों डैश में लिखना होगा, एक में प्लेयर, दूसरा में आप वंडरमैन लिख सकते हैं। अब बच्चों आप लोग जैसे ही नेक्स्ट पेज में आएंगे उसमें वर्ड पावर आपको मिलेगा। तो वर्ड पावर में फाइंड एंड राइट ऑल द वर्ड्स रिलेटेड टू क्रिकेट इन द पोएम। कविता में जो भी क्रिकेट के खेल से संबंधित जितने भी शब्द हैं उन्हें आपको लिखना है एक जगह। तो मैंने आपकी सुविधा के लिए लिखा है, आप देख लीजिए। पिच, बैट, स्टांस, फील्डर, बॉल, स्पिन, शॉट, पॉइंट, ड्राइव टू कवर। नेक्स्ट है मैच द वर्ड्स विद देयर एंटोनिम्स। तो एंटोनिम्स का मतलब सबसे पहले बच्चों होता है ऑपोजिट वर्ड, यानी जो उल्टे शब्द हैं, जो शब्द दिए हुए हैं आपकी किताब में उनका जो उल्टा शब्द है उसके साथ आपको जोड़े बनाने हैं। तो पहला है आपका
हेट, हेट का होगा लव। हेट यानी जो आप किसी को नहीं पसंद करते हैं, है ना, तो उसको हेट कहते हैं। और लव यानी आप जब किसी को पसंद करते हैं तो उसे लव कहते हैं। तो ये हेट का उल्टा हो गया। इसके बाद है प्राउड। तो प्राउड का जो ऑपोजिट है वो होता है हम्बल। प्राउड यानी घमंडी और हम्बल यानी नम्र, ठीक है। इसके बाद है फ्रेंडली, यानी जो सबसे अच्छे से व्यवहार करता हो उसे हम फ्रेंडली कहेंगे। तो आप समझ सकते हैं उसका विपरीत हॉस्टाइल, इसका मतलब जो सबसे दोस्ती नहीं रखना पसंद करता है उसे कहते हैं। डी नंबर है आपका अगली, यानी जो अच्छा नहीं हो देखने में, और उसका उल्टा क्या हो सकता है, हैंडसम, यानी जो सुंदर हो देखने में। इसके बाद है हश, और उसका उल्टा होगा नॉइज़। हश का मतलब होता है शांति, स्तब्ध, और नॉइज़ यानी जहाँ शोरगुल हो रहा हो, हल्ला हो रहा हो। तो उम्मीद है बच्चों आपको ये सभी प्रश्नोत्तर अच्छे से समझ में आ गया होगा। और ऑब्जेक्टिव के लिए जितने भी शॉर्ट क्वेश्चंस है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपका बोर्ड एग्ज़ाम अब नज़दीक आ रहा है। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। सभी प्रश्नोत्तर को आप जितनी बार चाहें यूट्यूब चैनल को चला के देख सकते हैं और समझ सकते हैं। थैंक यू।